ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2005 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली आप सबके बीच में सिडनी से सुना रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का एक मेलबोर्न बड़ा शहर है, एक सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, जहां हमारे चार्ली भाई रहते। निर्मला दीदी भी यहीं काफी वर्ष रहे और अब भी आते जाते हैं। तो आज की मुरली का टाइटल है सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज की मुरली में बाबा ने बार बार करावनहार बाबा है, आप तो करनहार हो और आप केवल माध्यम हो। यही बात हर समय याद रखो तो कैसे ना सहज योगी बन जाओ और सफलता, आपको सफलता ही सफलता मिले। केवल एक ही बात याद रखो, करावनहार बाबा है। बड़े बड़ी परीक्षाएं आती, बड़े बड़े कार्य आते, जिम्मेवारी के कार्य आते, बस करावनहार बाबा है, ये बात जरूर याद रखो। तो सुनते हैं 4 क्वेश्चन आज की मुरली से। नंबर 1, परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी कौन सी है? नंबर 2, सेवा की सफलता का विशेष आधार क्या है? नंबर 3, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की सहज विधि क्या है? एंड लास्ट, नंबर 1 विजयी किसे कहेंगे? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जनवरी 2005 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा, ये है गोल्डन चाबी। सब बच्चों को बाबा ने दे दी। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल में क्या निकलता, गीत क्या निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, कुछ भी अप्राप्त नहीं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विशेष विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन सोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं।
बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करन हार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? कर्म करते हुए। क्या थे बाबा? ब्रह्मा कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे रहे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहे। अब सुनिए ब्रह्मा बाबा की विशेषता। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, हाँ, और योगी बनाने की जिम्मेवारी तो फिर बाबा ने कहा होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प समान दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना ही है, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है क्या? सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं, सेकंड में। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पांव है, उसको जब चाहो, जैसे चाहो, कैसे जैसे वैसे कर सकते। टाइम लगता है क्या? नहीं लगता ना। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना। करो नहीं, कर सकते। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो जहां एकाग्र करने चाहो वहां एकाग्र हो जाए। ये है सबसे बड़ी बात। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचता है तो सेकंड में पहुंच सकते हो ना। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस।
अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है ना, मन जीते जग जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। कौन सी समर्थी है? स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी हे स्वराज अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत होंगे, बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति में दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः ही प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन को हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम के विजय प्राप्त करो ना। शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है, योगी तो हो लेकिन अभी परयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरवान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरवान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूरवान भी पहुंची और संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया और दिल में रिटर्न में याद प्यार भी दिया। हाँ, अच्छा, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को, सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। प्यारे बाबा की कितनी अच्छी गोल्डन चाबी मेरा बाबा और करावनहार बाप करा रहा है, ये स्मृति सदा रखनी है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।